भाई तुम सोच भी नहीं सकते तुम कितने बड़े मुश्किल में हो। एक्चुअली तुम्हें कुछ पॉइंट देता हूँ, तुम इंडिया से कंपैरिजन कर लो, तुम कुछ समझ जाओगे। तुम्हारा देश को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। वैसे मैं आज डिक्टेटर कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा शॉकिंग पता चला मेरे को जो सब कुछ इंडिया से रिलेटेड है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई, दुनिया में कोई भी नेता एक दिन में तानाशाह नहीं बनता, एक दिन में डिक्टेटर नहीं बनता। धीरे धीरे अपने पैर जमाता है, जनता का भरोसा जीतता है और फिर शुरुआत होती है उनकी असली हकीकत की। और ये कहानी हमें क्यों समझनी चाहिए, आप सबको पता है इंडिया में वैसे क्या चल रहा है आजकल। तो शुरुआत इस बात से होती है, परेशान जनता और एक नेता हीरो की तरह एंट्री मारता है। तुम्हारे दुख और दर्द दूर करूंगा, तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। जब जनता मुश्किल में होती है तब डिक्टेटर की एंट्री होती है। वो इंसान की तरह सामने आता है, बट धीरे धीरे तुम सोच भी नहीं सकते। डर और हिंसा, इसका ही फायदा उठाते हैं ये लोग। फिर शुरू होता है असली तांडव। हिटलर ने कहा था जर्मनी को महान बनाऊंगा, वैसे हमारे देश में भी चल रहा है विश्व गुरु बनने की बात। मोसोलिनी ने कहा था देश को हर संकट से बचाऊंगा। ऐसी बातें हमारे देश में भी हम सुनते आए। नेताओं को दूसरा पॉइंट होता है दुश्मन बनाओ और जनता को बांटो। अब नेता एक खेल शुरू करता है, जैसे कोई धर्म, समुदाय या विचारों व्यक्ति को दुश्मन बनाना, आपस में झगड़े लगवाना। हमारे देश में हो रहा है क्या ऐसा कुछ? चलो एक उदाहरण बता देता हूँ। हिटलर ने यहूदियों को दुश्मन बना लिया, स्टालिन ने अपने लोगों को गद्दार बना दिया और जेलों में डाल दिया था। जब जनता ही आपस में लड़ती रहती है तो नेता लोग मजे से राज करते रहते हैं। दूसरी बात, एक मीडिया में कंट्रोल पाना। भारत में भी वैसा चल रहा है कुछ। तानाशाह का असली डर होता है मीडिया, तो पहले वो मीडिया पे ही कंट्रोल पाएगा। कंट्रोल पाने के लिए या तो पत्रकारों को डराता है, या तो उनको खरीद लेता है, या जो आवाज उठाए उसे देशद्रोही बनाकर जेल में डाल। सिर्फ वो मीडिया से अपनी तारीफ दिखवाता है। उदाहरण बताता हूँ, नाजी जर्मनी में पूरा मीडिया सरकार के कंट्रोल में। नॉर्थ कोरिया में सरकार बोलती जनता चुप रही थी। समझो इस बात। दिस देश में एक ही आदमी की आवाज टीवी में, अखबारों में या किसी भी जगह पे एक ही आवाज सुनाई दे तो समझो वो देश तानाशाह के रास्ते पे चल रहा है। अगला पॉइंट आता है कानून की अदला बदली करना। अब नेता क्या करता है, लोकतंत्र को अपने हिसाब से चेंज करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि वो कभी पावर से जाए ही ना, पावर सब उसके कंट्रोल में है, ऐसे कुछ नियम बनाता है। हिटलर ने 1933 में इनबिलिंग एक्ट पास कराया था, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट का लीडर बना था। इसके लिए उसे आसानी हुई थी आगे के काम करने। फिर क्या हुआ, उस वजह से पहले जनता नेता चुनती, फिर उसने कानून बदल कर जनता को चुनने से रोक दिया। जब नेता को कोई रोकने वाला ही ना बचे तो समझो वो देश डिक्टेटर की लाइन में जा रहा। और लास्ट और मेरा फेवरेट पॉइंट आता है, अब खुद की इमेज भगवान जैसी बनाना। नेता चाहता है कि लोग उसे महान समझे, भगवान से ऊंचा समझे। उसकी फोटो की पूजा करना, घर घर में फोटो जाना, हर घर घर, बड़े बड़े पोस्टर में, भाषणों में, टीवी पे, अखबारों में सिर्फ नेता की तस्वीर। उदाहरण देता हूँ, नॉर्थ कोरिया की नेता की तस्वीर हर घर में पाई जाएंगी। उसका जीता जागता उदाहरण यही। जब लोग जनता की गलती को महानता समझे, समझ लो वो देश डिक्टेटर हो गए। फिर क्या होता है, वही आजादी की मौत। तुमको कुछ चुनने का, जीने का, अपने ढंग से जीने का, घूमने का, फिरने का, कुछ भी। यही है डिक्टेटरशिप। अब मुझे बताओ, भारत में इस कौन कौन सी घटना हो रही है? अगर हो रही है तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सुधर जाओ वरना बहुत बुरा होगा।